जोर से तालियां हो जाए। मैंने बात करी के एक महिला सेल्फ डिफेंस ने लईने एक कार्यक्रम करवा जई रहा है। ये विचारों से हमें प्रेरणा दी और साथ ही साथ एक नई सोच और ऊर्जा भी प्रदान की। हमारे दूसरे चीफ मंत्री अदीप साहब, हमारे इकबाल भाई, हज कमेटी के चेयरमैन गुजरात हज कमेटी का, हमारे अफजल खान भाई, इस तरीके की मुहिम करने वाले, इस तरीके की सोच रखने वाले और इस तरीके का प्रोग्राम करने की जो सोच है, जो सभी बच्ची IPS, IAS, IRS की लड़ाई में है और उसको कोई भी तरीके की अगर तकलीफ है, कोई भी तरीके की परेशानी है, अगर इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आए जो अवेयरनेस करेंगे, वुमेन हेल्पलाइन और सर्विसेज पर सब लोग खास अटेंशन दें। કેમ છો બધા મજામાં? દિવ્યાબેન અને આ બેન છે શ્રદ્ધાબેન. અમે બંને સિવિલમાં એડિશનલ એનું કામ કરીએ છીએ. કંઈ પણ હેલ્પની જરૂર હોય પડતી રાત્રે પણ અમે જઈએ છીએ. તેના માટે અમને આ બેન બોલાવ્યા છે. હવે એનો માહિતી આપું છું કે એજ્યુકેશન રિલેટેડ માટે તમને માહિતી આપી છે. પછી અટેક કરવાનો છે. ઓકે ઓકે, મારવા નથી સામે. તમારો બંને ખુલ્લા છે. ओके, मेरा नाम इनामुल भाई है। मैं जुवापुरा का रहने वाला हूँ और जुवापुरा की विकास के लिए जो हमारी आपा यास्मीन आपा ने जो काम किया है और ये जुवापुरा के जो बच्चों के लिए जो इनकी सोच है, वो सोच के साथ चलना आज की तारीख में वो बहुत बड़ी कीमत है। और इतने लोगों को ऐसी क्राइसिस में टाइम निकालना और टाइम निकाल के पूरी अरेंजमेंट करना, मेहनत करना, और जिससे एक बच्चों में, एक लेडीजों में एक नई ऊर्जा है, ताकत आए और जिससे हमारे यहाँ की बच्चियाँ मजबूत बने, उस विषय में ये प्रोग्राम था और 100% सक्सेस प्रोग्राम था। यास्मीन आपा की बहुत मेहनत थी, नसीम आपा की बहुत मेहनत थी और वो मेहनत के बदौलत ये आज का प्रोग्राम सक्सेस प्रोग्राम हुआ है। तो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, भूखे वाली महिलाएं भी सेल्फ डिफेंस करना सीखें। अरे हम किसी से कम नहीं, मुस्लिम महिला भी आज यास्मीन आपा ने ऐसा सिखा दिया कि बुरखे के अंदर भी हम किसी से कम नहीं, ऐसा मजबूत नारा दे दिया और जिससे आज बुरखे में रहने के बाद भी एकदम मजबूत तरीके से अपनी सुरक्षा करना उनके फर्ज में आ गया। जैनुल आबिदीन अंसारी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट महिला की जानिब से गुजरात की हमारी जो यास्मीन आपा बहन है, उन्होंने आज तमाम इलाके की जो मुस्लिम बच्चियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं और ऐसे जो प्रोग्राम जिनके जरिए से मुस्लिम बहनों को फायदा हो, एक अच्छी पहल के साथ में आज इस विस्तार जुवापुरा जो विस्तार है, ये अहमदाबाद का गुजरात का मुस्लिमों का एक बड़ा इलाका है
इसमें एक अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम करा है, उसमें जो सेल्फ डिफेंस हो, मुस्लिम बहनों में एजुकेशन हो, मुस्लिम लड़कियों जो अपने घर से बाहर निकलती हैं, उनको अगर कहीं तकलीफ हो तो वो अपना आत्मरक्षण कैसे कर सके, उनको पुलिस हेल्पलाइन की जरूरत पड़े तो महिला हेल्पलाइन उनको कैसे काम में आए, इस उपयोग के लिए कार्यक्रम किया गया है। जिसे मुझे मेहमान के जरिए बुलाया गया है। मैं यास्मीन बहन का और तमाम इसके जो भी करने वाले रूह रवा है उनको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। एक अच्छी पहल के साथ में उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। आज के प्रोग्राम में आपका काफी मुद्दे को आपने बताया कि किस तरीके से आपको पता नहीं है कि कब क्या आपकी जमीन का क्या है। मैंने कहा कि यहाँ कम से कम तकरीबन 1000 मुस्लिम बहनें बैठी हुई थी, इतना बड़ा मजमा था और उसके बीच में जिम्मेदारी के साथ मैं एक चीज कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक 2025 वक्फ बिल अमेंडमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट करा है, इसके अंदर जो बदलाव करे हैं, आप अपने विस्तार में जहाँ बहनें रहती हैं, जहाँ माएँ रहती हैं, जहाँ लोग रहते हैं, उनके आसपास जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी या वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर आज किसका कब्जा है, पहले आप ये तपास कीजिए, पहले आप ये इंक्वायरी कीजिए, वो किसके लिए वक्फ करी गई थी, उसका इस्तेमाल समाज के लिए होना चाहिए था, क्योंकि उसका इस्तेमाल आज कहाँ हो रहा है। मैंने माँ बहनों को ये बताया है कि वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी वो आपके लिए थी, तो अल्लाह ताला ने कि जो हमारे मरहूम है, जो हमारे जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए प्रॉपर्टी वक्फ करी है, उनका इरादा ये था कि समाज का इसमें उत्थान हो, इसके जो डेवलपमेंट के जरिए, इस जमीन के जरिए उनका फायदा हो। लेकिन कुछ मुस्लिम ठेकेदार बनकर उसको किराए पे चला रहे हैं, उसको बेच के खा गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ अमेंडमेंट 2025 को बिल्कुल लाकर ये तमाम जमीन से जुड़े जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका उत्थान होगा, आम आदमी का फायदा होगा, आम मुस्लिम बहनों का फायदा होगा, जो विधवा बहनें हैं उनको फायदा होगा। आज जो 1200 करोड़ की आय होनी चाहिए वक्फ के जरिए से, वो सिर्फ 168 करोड़ की आय हो रही है। इसका नुकसान मुस्लिम बहनों को हो रहा है, लेकिन इस अमेंडमेंट के जरिए से उनको इसका लाभ मिलेगा और इसका लाभ की जानकारी मैंने लोगों को दी है। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुस्लिम बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, जिनका एजुकेशन में जिनका को फायदा आज तक नहीं मिला है, कि वक्फ के जरिए से आज एक भी ऐसे इलाके के अंदर एक भी ऐसी तंजीम वक्फ के जरिए से नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए थी। अब सरकार इसमें अमेंडमेंट लाकर उसका जो असली हक है वो हक उस बैंक को पहुंचेगा। जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, जो जमीन को कब्जा करके बैठे हुए, मैंने कहा कि जो माँ बहनें हैं, जिनका अधिकार है, जिनके लिए वो जगह वक्फ करी गई थी, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये अमेंडमेंट के जरिए वो जो ठेकेदार हैं उनकी जगह खाली होंगी और वो जो समाज के उत्थान के लिए वो जब जगह इस्तेमाल होगी तब आपको मालूम पड़ेगा सच्चाई किस बात पर है।